कैसे हैं? आशा ने पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा से चलता होगा, आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। मैं भाई अरुण सर आज मैं पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूँ, जो कि उसको हिंदी में साझेदारी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लाए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं छांट के, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये सब। आइए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, एक्स और वाई और जेड कंपनी में एक्स और वाई जेड कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारी एक्स वाई और जेड में क्रमशः 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में है बांटती है। यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपए प्राप्त होता है तो वाई द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो एक्स और वाई और जेड है। एक बात और लिख लीजिए यहां से कि लाभ बराबर, इस चैप्टर पढ़ने से पहले लाभ बराबर क्या होता है मेरा? पूंजी गुणे समय होता है। ठीक है, पूंजी गुणे समय। देखिए यहां से क्वेश्चन लिखते हैं आप, ऐसे हमने यहां पर लिख दे रहा हूं, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय होता है। यही होता है ना जी, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। और देखिए क्वेश्चन मेरा है एक्स वाई और जेड है, एक्स और वाई और जेड है, दिया कितना है? 1/3, 1/2, 1/6 दिया है। 1/2, 1/3, यहां से 1/6 दिया है। अब इसका निकालते हैं। मैंने सिखाया है रेशियो में, मैंने इसको बहुत बार सिखाए हैं कि इसका कैसे हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, भिन्न का रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर आप रेशियो का भिन्न नहीं देखे होंगे, भिन्न वाला जो अगर रेशियो नहीं देखे हैं उसको कैसे निकाला जाता है, तो आप जाइए मेरे चैनल पर पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पिटिटिव पर जाइए, वहां से सर्च करिए रेशियो, वहां से आपको बहुत सारा वहां रेशियो मिलेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं या उसका सीख सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी हम सिखाते हैं आपको। देखिए इसका हर को छोड़ देना है और अंश को लेना है। यहां से 3, आइए कितना होता है? 36, 18, ये 18 होगा। अब देखिए इसको छोड़ देना है, इस हर को छोड़ देना है, इस अंश को लेना है, तो 6 और 6 दूनी 12। अब देखिए यहां से इसको छोड़ देना है, इसको लेना है, क्योंकि हमको हर की जरूरत नहीं है, हमको अंश की जरूरत है। तो यहां से 1 में 3 में गुणा किया तो 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहां से 6 हो गया। जब इसको हम काट देते हैं तो कितना? 6 के पारा में सब है, इस सब कर देगा तो 36, 18 और 6 दूनी 12, आइए 6 एक बार में कट गया। अब पूछा कि किसका गया है? देखिए वाई का पूछा है। यदि फिर आगे बोलता है कि बांटती है यदि जेड को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपए को प्राप्त होता है। देखिए जेड को क्या होता है? यही ना जेड है जी, इसी का मान है ना, ये जेड है 1, तो इसका बोला है कि इसी का मान दिया हुआ कितना, यानी 17 इतना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, यानी 1,76,008 ये एक ने दिया है। अब देखिए 800 कितना जी? 802 है, 1,76,802 है, यही है। तो आप बताइए कि इसको हम भाग देंगे तो कितना ही ना संख्या प्राप्त होगा। तो पूछा किसका गया है? वाई के पूछा गया, वाई द्वारा प्राप्त की गई राशि,
y का देखिए मेरा यही ना है जी, y का यही है। तो देखिए तो यहां से गुना करिए तो 17,802, यहां से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां से गुना करिएगा तो करिए 2 दूनी के 4, यहां से 0, 4 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हुआ, 8 दूनी 16, और फिर 6 दूनी 12, 1 13, 13 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 15 2 1 3, यही हुआ। कौन सा ऑप्शन है? 353604। 353604 देखिए ऑप्शन नंबर सी है। हाँ हाँ ऑप्शन नंबर सी है, थोड़ा वहां थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा सर, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के 1/4 के बराबर है। देखिए यहां से पहले भाग का कितना है जी, पहले भाग का कितना है, पहले भाग का 7वें, पहले भाग का 7वें, दूसरे भाग का 5वें और इसका एक बराबर है। तो मान लीजिए x y और z है, तो इसको x के मान कितना हो जाएगा 7, ये 5, ये 4, यही ना होगा जी। तो कितना हो जाएगा 7 5 12 12 4 16, तो 16 बराबर कितना का दिख रहा है, हाँ 16, यानी 16 बराबर ऐसे कर देते हैं थोड़ा, 16 यानी 16 यूनिट बराबर कितना का मेरा 1600 का है ना जी, 1600 का है, 1600 का है। तो ये कितना हो जाएगा, चौका यानी 16 100 बार में कर जाएगा, 16 100 बार में कर जाएगा। तो पूछा किसका गया है, पूछा किसका गया है, किसका किसके साथ पूछा गया है, तीसरे भाग के चौथे है। देखिए सभी का पूछा गया जी, तो इसमें सभी में 100 से गुना कर लीजिए, सब में 100 से गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 700, दिख रहा है ना, हाँ 700, 500 और 400, यही ना है, 400 है। तो ये कितना हो जाएगा 700 500 400, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 700 500, 700 500 400, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छा से लिख लीजिए, 1600 गुना 100, दिख रहा होगा। अब अच्छे से देखता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। अगर समझ में अगर नहीं आएगा तो आप वहां से कमेंट करिएगा, वहां से मैंने उस चीज को मैं 2 बार रिपीट करने के लिए मैं तैयार रहता हूं, बस आप लोगों को समझ में हर हालत में आना चाहिए। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा,
पहले का आधा भाग दूसरे का एक तिहाई भाग और तीसरे का छठा भाग आपस में बराबर है। देखिए पहले कितना दिया हुआ जी, पहले का कितना है आधा, यानी पहले का आधा और दूसरे का एक तिहाई। कोई बात नहीं है, हम आधा कर लेते हैं और दूसरे का एक तिहाई, दूसरे का एक तिहाई, दूसरे का एक तिहाई है, दूसरे भाग का एक तिहाई, तो तीसरे भाग का कितना है छठा। देखिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहा है, कितना है तीसरे का 1/6 यानी 6 है, छठा भाग है तो आपस में बराबर हो तो कितना 3740 का 3740, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 2 3 और 6, इसको मान लीजिए x है y है z है, तो कितना हुआ जी 6 3 9 और 9 2 11, जोड़ लीजिएगा, हमको जोड़ने नहीं आता है ठीक से, यानी यूनिट बराबर कितने का, एक यूनिट बराबर कितना का 3740 के, 3740 के, तब बार 11 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में आएगा 11 दिया 33, 3 बार यहां से 44, ये 0, यानी इतना ही ना होगा यूनिट बराबर, हाँ लीजिए, तो देखिए 340 बार में कट जाएगा ये, तो मेरे से पूछा क्या गया है, सभी का पूछा गया है जी, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि सभी को पूछा गया है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे देवता, आप इसमें क्या कर लीजिए, अब गुना कर लीजिए, इसमें सभी में गुना करिए, 340 ये गुना करिए, फिर इसमें 340 ले गुना करिए, फिर 340 में इसमें गुना करिए। अब देखिए गुना करिए, आइए गुना करने सीखते हैं। 0 यहाँ से 4 दूनी 8, 8 हुआ और 3 दूनी 6, ऐसे ही होता है ना जी। अब देखिए यहाँ से 0 चरती 12, 12 का 2 हासिल 1, और फिर 3 दूनी तितरी के 9, 9 1 10, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, फिर 0 आई कितना से 24, 24 छछा के 24, 24 के 4 हासिल 2, 36 18, 18 2 20। अब देखते हैं और मेरा गुना गलती है कि सही है, अगर गलती होगा तो आप लोग फिर से कर लीजिएगा, अगर सही होगा तब तो ठीक है ठाक है, हम भी कुछ गुना कर लेते हैं। देखिए 680 है, 680 है, 1020 है, और कितना है जी 20, 20 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है, हाँ चलिए देखिए, इतना ही तो आया है, मैं यहां लिख देता हूं फिर से, कितना है जी 680, 1020 और 20 और 40, इतना ही आया है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। पूरा बैठा दिया है क्या तुम लोग, थोड़ा इसमें हम इंक डाल लेते हैं, तब तक क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देख के बनाइए। इसको भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना जी, तभी तो चलेगा ये। एकदम बनाइए, एकदम बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने है।
देखिए क्वेश्चन है, एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सा 40% और अंशक की अंशक की अंशक की क्या है जी, अंशक की हिस्सेदारी 60% है और औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर यानी 1 लाख यानी 10 लाख है, 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो अंशल कितना लाभ अर्जित करेगा। कोई बात नहीं है, देखिए यहाँ परसेंट में दिया हुआ है 40% है और कितना है जी 60%, यही ना है। आप देखिए इसको पहले हम काटते हैं, परसेंट 0%, 0% कैंसिल, अब यहाँ से 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी के 4 है, 2 3 6, हमको कुछ नहीं आता है, बस ये जान लीजिए कि हमको कुछ नहीं आता है, तो बस इतना पहले करिए, पहले फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर आगे चलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बोला गया है तेजल, यानी इसका नाम है जी, ये तेजल है, ये अंशल है, ठीक है। इसको ए से डिनोट कर दिए, इसको टी से, इसको ए से। अब देखिए बोला गया है इसका 10 लाख, हाँ तेजल का 10 लाख बोला गया है, तो आप देखिए इसका 10 लाख, तो हमने लिख देते हैं 10 लाख लिख दिया, इसका 10 लाख। तब इसका देखिए कि इसका कितना होगा, अगर 2 यूनिट बराबर हम इसको लिखते हैं, अगर 10 लाख लिखते हैं तो कितना बार में जाएगा जी 5, यानी 2 यूनिट बराबर कितना का, तो 10 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का 5 का, यानी 5 लाख का, 5 लाख का। पूछा किसका गया है, इसका पूछा गया है, तो इसमें 5 लाख से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगा। यही ना पूछा गया है, यही पूछा गया है, कितना हो जाएगा 15 लाख, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत बार ये सब बताए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर मैंने बता देता हूँ कि देखिए यहाँ से ये 2 यूनिट है, ये 10 लाख है, इसमें अगर हम 2 से अगर 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, तो इसमें 3 यूनिट में 5 लाख से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने काम किया कि 2 यूनिट बराबर 10 लाख का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का 5 लाख का, तो 3 यूनिट बराबर कितना का 15 लाख का, बस और कुछ नहीं किए, बस इसमें गुना किए 15 लाख में। अरे यहां से समझ लीजिए कि यहां से 3 आदमी है, तो इसमें अब 5 लाख सब रखा है, 3 गो आदमी है, सबके पास 5-5 लाख रुपया है, तब बताए तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 लाख नहीं हो जाएगा जी। वही तो कुछ किए और कुछ नहीं किए हम। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, अब तो इसका काम खत्म हो गया। देखिए पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया और दुर्गा ने 8 महीनों के लिए 7,000 का निवेश किया। उसने उनके द्वारा प्राप्त लाभ अनुपात क्या होगा। आप देखिए यहां से एक पूर्वा है, एक पूर्वा, एक का है जी दुर्वा, हाँ दुर्वा है, दुर्वा, एक दुर्वा है। बोला क्या गया है
पहला का उधम यानी पूर्व का 7 माह, इसका कितना है 8000। अब यहां देखिए इसका कितना है 8 माह है, ये 8000 है। अब देखिए यहां से ये 3030 कैंसिल। अब देखिए बचा कितना जी 8 और 7 बचा, 8 और 7 बचा, तो ये कितना हुआ 8 7 56, ये 8 7 56। अब 56 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1:1 का, यही आपका आंसर। नहीं तो आप यहां से भी काट सकते थे कि 8 7 56, 8 7 56, 1:1 का। ठीक है, आपको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले क्लास, इसी क्लास के नेक्स्ट क्लास में यही चैप्टर चलेगा। देखिए कोई भी टॉपिक आपको मैथ में पढ़ना हो तो वहां से YouTube चैनल पर जाइए, एक मेरा भी छोटा परिवार है वहां पर, पुष्पा ऑनलाइन क्लासेस कॉम्पिटिटिव पर जाइए, वहां से आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम लिखिए और वहां भाई अरुण सर लिखिए, मैथ हो चाहे रीजनिंग आपको वहां मिल जाएगा। आप वहां से पढ़ सकते हैं मेरे भाई, आप वहां से कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अपना लाइफ और बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप वहां से जाइए, आप वहां से पढ़िए, सब चीज आपको वहां उपलब्ध मैंने किए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे।